जब हम देवियों की पूजा करते हैं तो देवियों को माँ के रूप में दिखाते हैं, बहुत सुंदर सजा हुआ दिखाते हैं, हाथों में अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं, हर देवी को बड़ा ही श्रृंगारा हुआ दिखाते हैं। लेकिन उन सब देवियों के बीच एक देवी को बहुत अलग दिखाते हैं और वो है काली माँ। रूप, स्वरूप, सारा ही आकार एक बहुत ही अलग शक्ति का प्रतीक है। उसमें श्रृंगार नहीं है, सुंदरता नहीं है, उसमें एक बहुत ही अलग एनर्जी उस देवी की मूर्ति में दिखाई देती है। वो जो काली देवी का रूप है वो हमारे अंदर की सामना करने की शक्ति का स्वरूप है, पावर टू फेस। जब हम पॉजिटिविटी को, प्योरिटी को, डिविनिटी को अपने अंदर धारण करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम सहन करते जाएंगे, चुप रहते जाएंगे, हर एक बात के साथ एडजस्ट करते जाएंगे, टॉलरेट करते जाएंगे। जब हम ये करते जाएंगे, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सामने अगर कुछ गलत हो रहा है, कोई इनजस्टिस हो रही है, कोई चीज अनएथिकल हो रही है, उसके साथ एडजस्ट नहीं करना है, उसको टॉलरेट नहीं करना है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। और इसीलिए काली माँ का रूप बाकी सारी 8 शक्तियों से अलग दिखाया जाता है कि ये सारी शक्तियाँ बड़ी पॉजिटिव और प्योर है, लेकिन ये सबको अगर चलाना है तो ये शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड वो है पावर टू फेस। क्योंकि अगर इस शक्ति को नहीं यूज किया तो हम कहेंगे मेरे अंदर तो सहन करने की शक्ति है, मेरे अंदर तो टॉलरेट करने की शक्ति है, मैं एडजस्ट कर लूंगी। ये फिर करने से हम कभी कभी गलत प्रैक्टिसेस, दूसरों के गलत बिहेवियर और डिसीजन के साथ एडजस्ट करके टॉलरेट करने शुरू कर देते हैं और वो हमारी डेस्टिनी पर अफेक्ट कर देता है। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि सहन कहाँ करना है, सामना कहाँ करना है। सहन करना है औरों के संस्कारों के साथ, कि उनका संस्कार मेरे संस्कार के साथ अलग है तो हम एडजस्ट करते हैं। लेट गो कहाँ करना है, लोगों की बिहेवियर, पुरानी बातें लेट गो करना है, तो संस्कारों के साथ सहन करना है। अनएथिकल, अनफेयर, इनजस्टिस का सामना करना है। हम अनअवेयर कभी कभी क्या कर देते हैं, लोगों के संस्कारों का सामना करना शुरू कर देते हैं कि why should I tolerate this, why should I keep quiet। तो हम लोगों के संस्कारों के साथ सामना करते हैं और जहाँ गलत हो रहा है वहाँ हम सहन करते जाते हैं। कोई घर में गलत चल रहा है तो सालों से गलत चल रहा है, किसी घर में अब्यूज चल रहा है, किसी घर में डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, किसी घर में करप्शन इन बिजनेस चल रहा है, तो चल रहा है और चल ही रहा है सालों से। और अगर उस परिवार के सदस्यों को कहो कि ये तो आप क्या कर रहे हो, तो कहेंगे क्या करें, परिवार है ना, एडजस्ट करके चलना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। दैट्स वेयर वी आर नॉट यूजिंग द पावर द राइट वे। परखने की शक्ति कि कहाँ सहन करना है और कहाँ सामना करना है। तो संस्कारों के साथ सहन करना है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस का सामना करना है। नहीं ध्यान रखा तो संस्कारों को सामना करना शुरू कर देंगे और गलत बातों के साथ सहन और एडजस्ट करना शुरू कर देंगे। तो वो काली माँ का स्वरूप है। अब सामना करना मतलब जीवन में बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ता है, परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उस सबसे पहले हमें पहले अपनी कमजोरियों का सामना करना है। We are not going to accept and adjust and tolerate our own weaknesses। नहीं करना है। सामना करना मतलब उसको देखना और उसको फिनिश करना, उसके साथ एडजस्ट करके उसको रहने नहीं देना अपने अंदर। ये नहीं कहना चलो धीरे धीरे जाएगा, संस्कार है, पुराना है, कोशिश कर रहे हैं। जब हम ये कहते हैं वी आर एडजस्टिंग विद दैट संस्कार, हम उस संस्कार को रहने दे रहे हैं। अच्छा गलती हो गई, कोई बात नहीं, लेट गो कर दो, अगली बार फिर हो जाएगी। डिसाइड किया था रोज सुबह मेडिटेशन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, टाइम पे जाएंगे, जो भी डिसीजन लिया छोड़ दिया,
केयरलेस हो गए, फिर अपने आप को कहा चलो कोई बात नहीं ना, आदत है, हो जाएगा। ये अपने आप के साथ ऐसा नहीं करना है। सामना करना है अपने विकार का, सामना करना है अपनी कमजोरी का, सामना करना है अपनी गलत आदत का और उसको फिनिश करना है। डोंट एडजस्ट विद योर वीकनेसेस, फेस देम एंड फिनिश देम। जितना हम अपनी वीकनेसेस को फिनिश करते जाएंगे, सही राह पर खड़े होने की ताकत और बाहर होने वाले गलत का सामना करने की ताकत हमारे अंदर बढ़ती जाएगी। जिसके अंदर खुद की इतनी कमजोरियां होंगी, वो दूसरों के अंदर होते हुए गलत को देखकर उसका सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर खुद की अपनी इतनी कमजोरियां हैं कि उनकी एनर्जी तो खुद ही डाउन है। वो सामना क्या करेंगे, कैसे करेंगे? और जो सामना नहीं करेंगे वो परिवर्तन कैसे लाएंगे? हाउ विल वी क्रिएट अ चेंज? और